हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम आज लाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये धीरे धीरे आपको मैं इस वीडियो में आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो नए वीडियोज़ आएंगे उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ आगे चीज़ें मैं दूंगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आएगा आपका, जैसे मैंने ये आपका एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस ये बना लिया। ये होते हैं हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, इधर से सेकंड बोलेंगे, इसको हम थर्ड बोलेंगे और इसको बोलेंगे फोर्थ। ऐसे इसमें क्या है कि आपको राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज ऐसे आएंगी, जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, जितना आप लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव आ जाएगा। ये एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0। फिर यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ऐसे चलेगा। यहाँ पर ये -1 -2 और -3 चलेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा x, y के फॉर्म में लिखे रहते हैं। x, y, x जो है वो उसको बोलते हैं एब्सिसा, x को बोलते हैं एब्सिसा, और y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। और ऑर्डर हमेशा यही होता है, एब्सिसा हमेशा पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें कोई पॉइंट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके सामने ऐसे 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 ले गए और इसके सामने, तो देखा हमने ये 3 के सामने है, ये 2 के सामने है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ऐसे तो जिस पॉइंट के सामने सामने आपको पॉइंट आएगा वो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये 2 के सामने ऐसे बढ़े, ये 1 के सामने ऐसे बढ़े, तो ये पॉइंट पे मिल गए, तो ये आ जाएगा -2,1। तो पहले इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। सेकंड में क्या है, एक्स निगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड में क्या है, दोनों को निगेटिव होते हैं। और इसमें क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिससे हम कोऑर्डिनेट देख के पता लगाएंगे कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। जब आपको कोई भी पॉइंट मिले उसको लोकेट करना हो, तो आप जिस पॉइंट के सामने से x का नंबर 3 है, 3 के सामने आप लाइन ड्रॉ करिए, y का नंबर 2 है, 2 के सामने लाइन ड्रॉ करिए, जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट आपको हो जाएगा 3,2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो वही हम लोग अभी डिस्कस किए थे। कोई भी पॉइंट है उसका हमें कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से थोड़ा सा हम इसमें और डिटेल में जाते हैं कि पॉइंट हमारा जो है वो मान लो यहां दिया हुआ है, हमने कहा इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होने वाले। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये x में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहाँ से ऐसे, ये x में किसके सामने आ रहा, मान लो ये 1 है 2 है 3 है, ये 4 के सामने आ रहा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ पर ये आ गया 1 2 3, ये भी 4 के सामने आ गया मान लीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4,4 हो जाए। तो जो भी कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू निकालनी होगी हम क्या करेंगे, उसके सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। बस ये याद रखना, एक्स की वैल्यू पहले होगी एब्सिसा और वाई की वैल्यू बाद में होगी। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिला के उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के कोऑर्डिनेट बन जाता है हमारा, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे यहां पर एक हमने लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट हमने ले लिया है, इसका नाम दिया x1 y1, और यहां नाम दिया मैंने x2 और y2। मैंने कहा ए बी के बीच कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है ए और बी के बीच में, कितना डिस्टेंस है ये मैंने पता करना है। तो ए बी के बीच डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। या फिर ये ऐसे, ये मॉड लगा है, इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने लगा दिया। अगर निगेटिव भी आता है तो भी आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, ये
मतलब आप x1 माइनस एक्स टू लिखे, x2 माइनस x1 लिखे, दोनों एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। ओके, आगे बढ़े। सेक्शन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, और ये दो टाइप का आएगा, ये हमने पॉइंट ले लिया x1 y1 और ये पॉइंट ले लिया हमने x2 y2। ठीक, इंटरनली डिवाइड करें अगर हमारा कोई पॉइंट P, इसको m1:2 m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को x, y कंसीडर कर लें और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका, जैसे इसमें m2 वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट आता है और m1 वाला पार्ट राइट जाता है, ऐसे क्रॉस जाता है। m2 इधर आ जाएगा x1 y1 के पास और m1 उधर चला जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, ये m2 किसके साथ जाएगा, x1 प्लस m1 फिर किससे आएगा वो x2, ऐसे अपॉन m2 प्लस m1। और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तब क्या आएगा, सेम m2 आ जाएगा हमारा y के पास और m1 जो आ जाएगा वो y2 के पास चला जाएगा और अपॉन m2 प्लस m1। तो ये हमारा x और y की वैल्यू आती है जब आप इंटरनली डिवाइड करते हैं। मान लो आप एक्सटर्नली डिवाइड करें, एक्सटर्नली मतलब होता है यहां पर आपको AP:PB दिया हुआ था m1.m2, यही AP:PB दिया है, लेकिन हमने इसका फिगर जो है थोड़ा सा A यहां लिख दिया, B यहां लिख दिया और P जो है निकालना है हमें वो यहां है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2, ये ऐसे। और दिया यही है, अभी भी दिया है AP:PB ही दिया हुआ है, मतलब AP मतलब m1 आपका कहां से कहां तक है, ये m1 है और ये आपका m2 है, ये डिस्टेंस जो है ऐसे। तो m1 m2 P जो है उसको बाहर से डिवाइड कर ले, एक्सटर्नल डिवीजन, तो सेम वही रहता है, बस वो फॉर्मूले में माइनस लगा देते हैं हम लोग। मतलब x की वैल्यू आपकी हो जाएगी m2 x1 माइनस m1 x2 अपॉन m2 माइनस m1, और y जो है वो हो जाएगा m2 y1 माइनस m1 y2 अपॉन m2 माइनस m1। इसमें आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, m1 माइनस m2 भी कर सकते हैं। ऊपर अगर जैसे जो सीक्वेंस ऊपर होगा वो m2 माइनस m1 ऊपर है तो m2 माइनस m1 नीचे, जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस नीचे होनी चाहिए। और प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी कोई सीक्वेंस हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है कि अगर इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें, अगर हम आपसे कहें कि ये हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 1:1 हो जाए, अगर ये 1:1 हो जाता है तो अगर हम निकालेंगे तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, देखो यहाँ m1 m2 जगह 1 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका क्या है, मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट निकालना होता है तो हम लोग डायरेक्टली इससे निकाल लेते हैं, वो भी उसी का ही पार्ट है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला आ गया। इसके बाद है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल में, जैसे ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये हमने x1 y1 ले लिया, ये ले लिया x2 y2 और ये x3 y। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और निकालना चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। सेंट्रॉइड बेसिकली होता है जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जी ले लेते हैं, मीडियन जो है वो तीनों जहां पे मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो मीडियन अगर है ए बी सी डी, अगर ये मीडियन है, ए डी मीडियन है, तो ये साइड इक्वल होगी। मीडियन जो है वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करती है। तो अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट निकालने का, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी और सी। बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब x2 प्लस x3 बाई 2 और y1 y2 प्लस y3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ये d का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब g निकालना है अगर हमें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियन का जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है AG:GD, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। मतलब यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहें
तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। तो उससे सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद जी का कोऑर्डिनेट मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आप उसको लगा के देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो जी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आपके, अब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हमारे सेंट्रॉइड के फॉर्मूला है और डायरेक्टली यूज करेंगे। कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। सेंट्रॉइड अगर कभी निकालना होगा या कहीं यूज करना होगा तो ऐसे आएगा। इसके बाद आया है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे सेंट्रॉइड जो है वो इंटरसेक्टिंग ऑफ, जो आपको मैंने बताया इंटरसेक्टिंग ऑफ मीडियंस है, वैसे इन सेंटर कैसे निकलेगा? इन सेंटर होता है इंटरसेक्टिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उससे बनता है इन सेंटर। इन सर्कल भी बनाते हैं हम उससे, इसको हमने आई ले लिया। इन सेंटर काम क्या है? इन सर्कल बनाना है, तो इन सर्कल बनता है इन सेंटर। फिर सर्कम सेंटर होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जो राइट बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो होता है उसको। उसके बाद एल्टीट्यूड्स का होता है, उसको ऑर्थो सेंटर हम लोग बोलते हैं। तो वो सब हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे जहां जहां जैसे जरूरत पड़ती जाएगी। फिलहाल हम लोग इन सेंटर देख रहे हैं। तो जो ए साइड है, ये वर्टिसेस हमें दी हुई है, ए साइड के सामने वाली साइड की लेंथ ए है, स्मॉल है, ये लेंथ है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये जो है ये बी है और ये जो है ये सी है, ये लेंथ है। ए हमारा x1 y1, बी हमारा x2 y2 और सी हमारा x3 y3। तो ये पहले इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब हम इनका इन सेंटर निकालेंगे। तो इन सेंटर आई जो होगा वो हो जाएगा ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये एब्सिसा की वैल्यू आएगी। ऑर्डिनेट में ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आएगी। तो इससे हमें क्या निकलेगा? इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, जो हमारा इन सेंटर होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब हमारा एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस आर गिवन। अब वर्टिसेस हमारी गिवन है ए बी और सी। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x3 y3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी एक मेथड है। अगर हम एल्टीट्यूड हमें दिया हो, बेस दिया हो, बेस इनटू हाइट करके निकाल देते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। अदरवाइज हम क्या इसमें कोऑर्डिनेट में कैसे करेंगे? तो इसका एरिया जो होगा, अब इसमें हाफ और ये हमारा आ गया मॉड, ये हमने ब्रैकेट लगाया। अब देखो तरीका कैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा x y माइनस वाई, फिर लिखा मैंने x y माइनस वाई, फिर लिखा मैंने x y माइनस वाई। ठीक, अब आप ये साइक्लिक ऑर्डर में ये नंबर्स यहां लिखे जाएंगे, 1 फिर 2 और उसके बाद 3। तो यहां 1 2 3, कितना आसान हो गया। अब 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो बाहर 2, 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 1 3 1। ठीक, अब बाहर आया 3, अब 3 के बाद क्या आएगा? 1 2 1 2। दैट्स इट। आपने आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लिया। इससे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके बाद के जो प्रोसेस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।